नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सूर्यांश साइबर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग नया पैन कार्ड किस प्रकार से बना सकते हैं घर बैठे। इसके लिए आपको गूगल पर टाइप करना है NITL पैन। जैसे आप इस पर टाइप करते हैं तो आपके सामने एक नई साइट ओपन होती है। तो जो पहली साइट रहती है उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो इसका होम पेज ओपन हो जाता है पैन कार्ड का, जहाँ से बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका न्यू पैन कार्ड का रहेगा, कई सारे फॉर्म रहेंगे। यहाँ पर डाउनलोड पैन रहेगा, उसके बाद आपका स्टेटस का भी रहेगा। तो आपको नीचे आ जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आते हैं तो यहाँ पे आपसे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू पैन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप किसका मेल का फीमेल का जिसका भी बना रहे हैं तो उसका यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। श्री है, श्रीमती है, कुमारी है, तो यहाँ पे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लास्ट नेम एंटर करना है। सबसे पहले इसमें जो है लास्ट नेम एंटर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट नेम एंटर किया जाता है मिडिल में। उसके बाद आपका जो लास्ट में जो है वहाँ पे आपका मिडिल नेम एंटर किया जाता है। तो ये सब आप जो है आप एंटर कर दिए। अगर आपके पास जो है मिडिल नेम नहीं है और लास्ट नेम नहीं है तो आपका जो है लास्ट नेम अपना फर्स्ट नेम एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट और बर्थ एंटर कर दीजिए। जैसे आप इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आप पहले ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस डेट का आपका है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मेल ID एंटर कर दीजिए। जो आपके पास मेल ID हो आपके मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में, तो वहाँ से आप अपनी मेल ID चेक करके उसको आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। उसके बाद जब आप अपना मेल ID यहाँ पे एंटर कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, एक जो आपके पास मोबाइल नंबर हो चल रहा हो, उसको आप यहाँ पे देख के एंटर कर दीजिए। जैसे आप इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं उसके बाद इसको आप आगे प्रोसीड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद फिर आपको जो है नीचे आइएगा, यहाँ पे कैप्चा कोड नहीं दिया है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स पे क्लिक करने का ऑप्शन दिया है, तो इस पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद और जब आप अपना मेल ID एंटर कर देते हैं उसको भली बात चेक कर लेते हैं, उसमें किसी प्रकार कोई गलती नहीं रहती है। तो उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर यहाँ पे कर दीजिए, उसको भी ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा जिससे किसी प्रकार की उसमें कोई त्रुटि ना हो। ये सब करने के बाद एक बार पूरा फॉर्म रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आइएगा, यहाँ पे इसको कैप्चा कोड जो है टिक करके नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाए। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाता है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मिल गया है। तो इसको बोलते हैं टोकन नंबर। तो इसको आप नोट डाउन करके अपने पास रख लीजिए, नहीं तो आप अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच लीजिए, क्योंकि अब इसी की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आगे का प्रोसेस आप इसको करेंगे तो इसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं उसके बाद साइड जो है यहाँ पे लॉगिन हो जाती है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आइए, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, आपको आधार बेस एप्लीकेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आपको डिजिटली KYC करना है। उसके बाद अपना आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आपका क्या रहेगा, आधार से आपका अप्लाई होगा, KYC होगा, उसमें आपका फ़ोटो और साइन लगेगा। तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप सेलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाइएगा। और दोस्तों, आप फ़ोटो और साइन अपने पास जो है ब्लैक पेन से साइन करके रख लीजिएगा और साफ़ सुथरी फ़ोटो अपने पास रख लीजिएगा। इसका बैकग्राउंड कोशिश कीजिएगा वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे आप इसको जो है सेकंड नंबर का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन पे ही आप जो है अपना फ़ोटो और साइन अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे आपका फ़ोटो और साइन जो आधार में रहेगा, साइन तो रहता नहीं है, जो फ़ोटो आधार में रहता है वही फ़ोटो आपका जो है उसमें पैन कार्ड में आ जाता है। तो इसको आप जो है
नीचे आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो है क्या क्या इसमें जो है आप देना चाहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप जो है देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। ये जो डिटेल पूछी जा रही है इसको ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा। इसमें आपको ये जो आईडी प्रूफ की कॉपी आपको इसमें अपलोड करनी पड़ेगी, तो उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड ही अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके आधार का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे आपसे मांगा जाता है, तो इसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे आप अपना आधार का 4 अंक यहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आप नीचे आप अपना नाम, जो भी आपका नाम हो यहाँ पे पूरा अपना नाम यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जो आपका आधार में नाम हो सेम वही नाम एंटर करना है। उससे अगर थोड़ा सा मिसमैच होता है तो आपका ये फॉर्म जो है बीच में पेंडिंग पर रह जाएगा, आगे नहीं प्रोसीड होगा। आधार में जो नाम है यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद इसको क्या करना है, आगे जो है प्रोसीड के लिए नीचे आ जाना है। स्क्रॉल करके आप एक बार नाम अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद आप प्रोसीड करके नीचे आइए। नीचे आपको यहाँ पे आपका जेंडर पूछा जाता है। यहाँ पे जो भी आपका जेंडर है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि इसका नाम जो है कि आप किसी और नाम से जाने जाते हैं, तो उसको आप नो पे सेलेक्ट, नो पे ही रहने दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है कि आपके जो मम्मी पापा जो हैं सिंगल हैं कि नहीं है, तो इस पर आप नो रहने दीजिए, सिंगल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने पिताजी के नाम एंटर कर दीजिए, पिताजी के लास्ट नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम मिडिल में, उसके बाद फिर लास्ट में जो रहेगा मिडिल नेम रहता है, तो इसको आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक एंटर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा। अगर आपका फर्स्ट नेम, अगर आपका लास्ट नेम भी नहीं है तो उसको भी आप छोड़ दीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप एंटर कर दीजिए। अगर आपके पास जो है सिर्फ एक नाम है तो आप उसको लास्ट नेम में एंटर करके आप नीचे ओके कर दीजिएगा। प्रोसीड पे नेक्स्ट पे आ जाइएगा। यहाँ पे इनकम सोर्स आपका पूछा जा रहा है कितनी इनकम है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नॉर्मली आप नो इनकम कर दीजिएगा। अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लिए किस प्रकार की इनकम है। उसके बाद एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप रेजिडेंस सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना आप एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे चूँकि एड्रेस जो है वो आपका आधार से ले लेता है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको प्रोसीड कर दीजिएगा आगे। और इसको बीच बीच में आप सेव करते रहिए, क्योंकि अगर सेव नहीं करते हैं फिर आपका ये एक बार एरर होता है साइट, तो आपका पूरा डाटा लॉस हो जाएगा। इसलिए आप बीच बीच में इसको सेलेक्ट करते रहिएगा, सेव करते रहिएगा सेलेक्ट करके। तो जैसे इसको कर लीजिएगा उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, तो यहाँ पे आपका ये जो आप एड्रेस कम्युनिकेशन सेलेक्ट किए रेजिडेंस, उसको आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आइएगा स्क्रॉल करके। यहाँ पे आप एक बार एड्रेस एंटर कर दीजिए। जो आपका एड्रेस है आपके आधार पे सेम वही एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए, तो इसको आप एक बार मैन्युअली भी एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। क्योंकि पहले यहाँ पे नहीं होता था, इस बार यहाँ पे एड्रेस एंटर करवाने लगे हैं ये लोग, तो यहाँ पे आप उसको एड्रेस एंटर कर दीजिए। जो भी आपका है आधार में सेम टू सेम उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एड्रेस में आपका पोस्ट ऑफिस हो जाएगा, आपकी लोकेलिटी हो जाएगी। उसके बाद आपका जो है डिस्ट्रिक्ट क्या है, तहसील क्या है, इसको एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका स्टेट क्या है उसको एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका जो एरिया पिन कोड है उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इसको करने के बाद इसको एक बार रीवेरीफाई कर लीजिए कि आपके पास द्वारा जो भी डिटेल यहाँ पे एंटर किया गया है वो सही है कि नहीं सही है। जब आप चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद आप जो है इसको स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे डिटेल थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ, उसके बाद इसको आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ।
ये कंट्री कौन सी कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप भी स्टेट इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद वहाँ का पिन कोड, एरिया पिन कोड जो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका एरिया का पिन कोड हो उसको सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करके साइड जो है इस फॉर्म को नीचे आइएगा। तो जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन आपको शो हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये रहता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि वो आपका मोबाइल नंबर सही है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पूछा जाता है तो उसको आप नो का नो रहने दीजिएगा। यहाँ पे कंट्री कोड यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए 91। अगर इसको आप नहीं करते हैं तो एरर आपको लास्ट में दिखाएगा। तो यहाँ पे मेल आईडी आपका मोबाइल नंबर सही है उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका एरिया कोड आता है। तो एरिया कोड में आपका सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप एरिया कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके लिए आपको जो है यहाँ पे जैसे शो हो रहा है एओ कोड जिसको बोलते हैं, ये देखिए एओ कोड यहाँ पे इसको बोलते हैं। जैसे आप ये प्रोसीड करिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो उसको आपको यहाँ पे बताया जाएगा कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करना है। जैसे कर लिए उसके बाद आपसे स्टेट पूछा जाएगा। स्टेट जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपसे यहाँ पे आपकी सिटी पूछी जाएगी। तो आप अपनी सिटी यहाँ पे जो भी सिटी हो, सिटी मतलब आपका शहर का अपना नाम एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आप एरिया नेम एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आप फेच कर दीजिए। जैसे आप फेच करते हैं तो आपके सामने एओ कोड का जो आपका नज़दीकी रहेगा वो यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। तो जैसे आप स्क्रॉल करके इसको नीचे आते हैं, इसको एक बार जो भी डिटेल आप एंटर किए हैं, इसमें तो फिलहाल कोई डिटेल थी नहीं, तो उसको आप स्क्रॉल करके नीचे आइए। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। ये जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप जो है प्रूफ के तौर में क्या क्या यहाँ पे देना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ बर्थ। तो इसमें सब आप जो है अपना आधार ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। बारी बारी से तीनों प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं बारी बारी से, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ आधार कार्ड हर जगह। इसमें आधार हो गया, एड्रेस में भी आपका आधार ही सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपका जो बर्थ का प्रूफ है उसमें भी आपका आधार कार्ड सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पे आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ हिमसेल्फ कर दीजिएगा। उसके पेपर J2 मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आप सेल्फ कर लीजिएगा। जैसे आप सेल्फ करते हैं तो आपका यहाँ पे नीचे नाम आपका शो हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हिमसेल्फ कर दीजिएगा। यहाँ पे आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो अपने कोशिश कीजिएगा अपने आप डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पे एंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जो भी आपका फ़ोटो रहेगा। तो फ़ोटो का साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 DPI में आपका फ़ोटो होना चाहिए। इसको कर लीजिए। आपका सिग्नेचर भी सेम ही साइज़ का होना चाहिए। इसको आप स्कैन कर लीजिए। स्कैन करके यहाँ पे जो है अपने सिस्टम में रख लीजिएगा। वहाँ से आप इसको अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे साइन रहेगा। साइन को भी आप जो है स्कैन करके ब्लैक पेन से साइन कर लीजिएगा। उसके बाद उसको भी स्कैन करके क्रॉप करके रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगा जाता है। तो उसको आप जो अपना आधार कार्ड ही अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप जो है देखिए, यहाँ पे जैसे आप ऐड डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आ जाएगा। उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने सिस्टम से, यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसे ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आपका फ़ोटो और साइन यहाँ पे अपलोड हो जाए उसके बाद यहाँ पे अपना जो है आइडेंटिटी प्रूफ में अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद जो है उसको आप जो है आगे प्रोसीड कर दीजिएगा फॉर्म को। तो दोस्तों जैसे आपका वो अपलोड हो जाता है उसके बाद आपका फॉर्म का प्रीव्यू आता है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड शुरू का 8 अंक जो रहता है उसको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पर जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपका पेमेंट
का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप जो है अपना पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट कर दीजिएगा, जो कि फ़ीस यहाँ पे 108 रुपये कुछ पैसे यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे पेमेंट पे इसको इनिशिएट कर दीजिएगा। जैसे आप इनिशिएट कर देते हैं आपके पास पेमेंट के लिए QR कोड ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप QR कोड अपने किसी भी पेमेंट ऐप से ओपन कर स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। जैसे आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो आपका यहाँ पेमेंट जो है कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे आपके यहाँ पे जो है वहाँ से आपको मोबाइल से पेमेंट कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो साइट रिडायरेक्ट यहाँ से हो जाएगी आपका NSDL पैन की साइट पे। तो यहाँ पे देखिए मैं पेमेंट अभी यहाँ पे कर चुका हूँ, तब साइट जो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगी अभी NSDL की साइट पे। तो यहाँ पे जैसे ही साइट पे रिडायरेक्ट होती है उसके बाद यहाँ से आपका जो है वेरिफिकेशन का स्टेप स्टार्ट होगा। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पे सक्सेसफुल का आपका यहाँ पे मैसेज आ गया है कि आपका किस नाम से है, यहाँ पे जेंडर क्या है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। जैसे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट के लिए कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है ऑथेंटिकेट करके। जैसे आप ऑथेंटिकेट करने पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये प्रोसीड होता जाता है। आपका आधार पे आपका मोबाइल जो नंबर जुड़ा है आधार से उस पर OTP जाएगा। यहाँ पे OTP के लिए यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके जो आधार से रजिस्टर्ड नंबर है उस पर OTP चला जाता है। तो OTP आप यहाँ पे अपने मोबाइल से चेक करके ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एंटर करने के बाद प्रोसीड पे सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट करते हैं OTP तो यहाँ पे आपका जो है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए टू प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप पे के लिए आप प्रोसीड कर दीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो अपना आधार नंबर आपसे मांगा जाता है। तो यहाँ पे KYC हो रहा है ये KYC। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर दीजिएगा। ऊपर लैंग्वेज जो है इंग्लिश सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना आधार नंबर सेलेक्ट डाल सकते हैं, नहीं तो आप वर्चुअल ID डालना चाहें उसको भी डाल सकते हैं। डालने के बाद आप यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करते हैं एक बार आधार नंबर आप रीचेक कर लीजिएगा, आपका आधार नंबर इससे गलत ना हो, क्योंकि फिर मिसमैच डाटा में आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करिए। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार वाले नंबर पे OTP चला जाता है। तो वो OTP आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे OTP एंटर कर लेते हैं अपने मोबाइल से चेक करके, उसके बाद फिर आपको जो यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP एंटर करता हूँ, उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे वेरीफाई OTP पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे आप जो है OTP वेरीफाई हो गया, उसका मैसेज भी यहाँ पे शो हो गया। तो जैसे ये हो गया तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया, सबमिट हो गया। तो इस फॉर्म को ओपन करने के लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 18/10/90, तो 18/10/90 सीधा आपको उसमें एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद इसको आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आप पैन कार्ड का यहाँ पे फॉर्म जो है भर सकते हैं घर बैठे और बिना किसी झंझट के, जिसका आपको जो है प्रिंट आउट लेके जो है कहीं पे आपको सेंड करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इस प्रकार से अगर आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखे होंगे ध्यानपूर्वक, एक भी पार्ट मिस नहीं किए होंगे, तो आप आसानी से अपना भी पैन कार्ड बना सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर का भी बना सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सिंपल ये प्रोसेस था। हाँ, बशर्ते आपके आधार फ़ोन नंबर जुड़ा होना चाहिए, इससे ये OTP जाता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।